अष्टावक्र गीता 6वां अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूं और यह जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान हूं और यह दृश्यमान संसार लहरों के समान। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। यह विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूं जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। अष्टावक्र गीता 7वां अध्याय। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी जहाज अपनी अंतःवायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं होता है। मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती है। मुझ अनंत महासागर में विश्व का वास्तविकता स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप से स्थित हूं। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार असक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूं। आश्चर्य में शुद्ध चैतन्य हूं और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे, उपयोगी और बुरे, अनुपयोगी की कल्पना। अष्टावक्र गीता 8वां अध्याय। श्री अष्टावक्र कहते हैं, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, कभी प्रसन्न होता है या कभी क्रोधित होता है। तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है या क्रोधित नहीं होता है। तब बंधन है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है। तब मुक्ति है जब मन किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्ति रहित है। जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है। जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब मुक्ति है। यह जानकर न कुछ त्याग करो और न कुछ ग्रहण ही करो। अष्टावक्र गीता 9वां अध्याय। श्री अष्टावक्र कहते हैं, यह कार्य करने योग्य है अथवा न करने योग्य, और ऐसे ही अन्य द्वंद्व, हां या न रूपी संशय, कब और किसके शांत हुए हैं। ऐसा विचार करके विरक्त, उदासीन हो जाओ, त्यागवान बनो। ऐसे किसी नियम का पालन न करने वाले बनो। हे पुत्र, इस संसार की व्यर्थ चेष्टा को देखकर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा, भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है। यह सब अनित्य है, 3 प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक से घिरा है, सारहीन है, निंदनीय है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चित करके ही शांति प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा समय अथवा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे हैं। अतः संशयों की उपेक्षा करके अनायास सिद्धि को प्राप्त करो। महर्षियों, साधुओं और योगियों के विभिन्न मतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त, कौन गुरु जन्म और मृत्यु के बंधन से तार नहीं देगा। तत्वों के विकार को वास्तव में उनकी मात्रा के परिवर्तन के रूप में देखो। ऐसा देखते ही उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है, ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो। उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अष्टावक्र गीता 10वां अध्याय। श्री अष्टावक्र कहते हैं, कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त, उदासीन हो जाओ। मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। जहां जहां आसक्ति हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा, कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है, उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। तुम एक अद्वितीय, चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम्हें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। पूर्व जन्मों में बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। कितने जन्मों में शरीर, मन और वाणी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया। अब उनसे उपरत विरक्त हो जाओ। अष्टावक्र गीता 11वां अध्याय। श्री अष्टावक्र कहते हैं, भाव, सृष्टि, स्थिति और अभाव, प्रलय, मृत्यु रूपी विकार स्वाभाविक हैं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकार रहित, दुख रहित होकर सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर सबका सृष्टा है, कोई अन्य नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाले की सभी आंतरिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। वह शांत पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित हो जाता है। संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख का समय
प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक, सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार हैं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता है। चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। न मैं यह शरीर हूं और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प, कामना रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। अष्टावक्र गीता 12वां अध्याय। श्री जनक कहते हैं, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष उदासीन हुआ, अब चिंता से निरपेक्ष उदासीन होकर अपने स्वरूप में स्थित हूं। शब्द आदि विषयों में आसक्ति रहित होकर और आत्मा के दृष्टि का विषय न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हूं। अध्यास, असत्य ज्ञान आदि असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। हे ब्रह्म को जानने वाले, त्याज्य, छोड़ने योग्य और संग्रहणीय से दूर होकर और सुख दुख के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। आश्रम, अनाश्रम, ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। जो इस प्रकार से आचरण करता है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कृतार्थ मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता 13वां अध्याय। श्री जनक कहते हैं, अकिंचन, कुछ अपना न होने की सहजता केवल कॉपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। शारीरिक दुख भी कहां, अर्थात नहीं हैं, वाणी के दुख भी कहां हैं, वहां मन भी कहां है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ और हानि नहीं है, अतः सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। सोने में मेरी हानि नहीं है और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है, अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। सुख, दुख आदि स्थितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ, अच्छे और अशुभ, बुरे की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूं। अष्टावक्र गीता 14वां अध्याय। श्री जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य है और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कि नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन है। साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूं और मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। आतंरिक इच्छाओं से रहित, बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले, प्रायः मत्त पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। अष्टावक्र गीता 15वां अध्याय। श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्व ज्ञान शांत, स्तब्ध और कर्म न करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो
शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। राग प्रियता और द्वेष अप्रियता मन के धर्म हैं, और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामना रहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्मस्वरूप भगवान हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और न ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए। तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानि या लाभ है? अनंत महासमुद्र रूप, तुम में लहर रूप। यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है, इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और यह विश्व तुमसे अलग नहीं है, अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अव्यय, शांत, चैतन्य, निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन, बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं। इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम, स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं, ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। एक ही भवसागर सत्य था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है और न बंधन। आप्त काम होकर सुख से विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार न करो। तुम आत्मरूप हो और